आपके दिमाग में एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आता है। आपको लगता है ये आइडिया दुनिया बदल देगा, लेकिन फिर क्या होता है? ये तो आप स्टार्ट ही नहीं करते या फेल हो जाते हो। प्रॉब्लम आइडिया में नहीं, ये हमारी मेंटालिटी में है। इंडिया में आइडिया फ्री होते हैं, एग्जीक्यूशन कॉस्टली होता है। सबसे बड़ा रीज़न है डर। हम अगर आइडिया इम्प्लीमेंट करने से लेकर आइडिया अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा गोल अचीव हो जाए, तब तक के लिए अगर बात करें तो कुछ फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है डर। लोग सोचते हैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अरे, जो लोग खाली बैठे हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, वो तो जो मन में आएगा वो कहते ही रहेंगे। आपको क्या करना है वो आपको आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सच ये है कि लोग वैसे भी कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं, हमेशा। आप कुछ करो या ना करो। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, फिर भी वापस आके उन्होंने दुनिया बदल दी। अगर वो सोच लेते कि लोग क्या कहेंगे, मैं जॉब से निकाल दिया गया हूँ, तो वो तो आज कुछ कर ही नहीं पाते। फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है। इसको लाइफ में अडॉप्ट करके चलना है। दूसरा आता है कंफर्ट जोन। अरे, मेरे पास जॉब है, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम मतलब रिस्क लेना ही नहीं है, मैं तो सेफ हूँ। अरे, जो पिंजरे में बंद होता है ना जानवर, वो भी सेफ होता है। लेकिन वो कितना आज़ाद है पिंजरे वाला जानवर। टाइम पे खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उससे कंपेयर करके देखो ना, एक सैलरी आपको क्या देती है। ठीक है। और आगे अगर हम इस पे बात करें तो थर्ड आता है हमारा ओवर थिंकिंग। आइडिया को इतना एनालाइज करते हैं कि एक्शन लेने का टाइम ही निकल जाता है। मतलब हम खुद से ही सोचते रहते हैं, ये इसका प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो क्या, काम नहीं किया तो क्या। ठीक है। अगर एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो स्टूडेंट सोचता है कि स्टार्टअप बनाएगा, पर 2 साल में सिर्फ रिसर्च में ही लगा देता है। रिसर्च के बाद एग्जीक्यूशन होता ही नहीं, एनालिसिस बन जाता है पैरालिसिस। सोच सोच के आइडिया का पोस्टमार्टम कर देते हो। ठीक है। तो बड़े बड़े आइडियाज़ क्यों फेल होते हैं? सबसे बड़ा है एग्जीक्यूशन गैप। आइडिया एक सीड है, अगर पानी मिलती है और सनलाइट ना मिले तो प्लांट कभी ग्रो नहीं करेगा। ओला और उबर का आइडिया सेम था, टैक्सी बुकिंग, लेकिन ओला ने इंडिया के रोड्स और कस्टमर के हिसाब से अडेप्ट किया। आप सभी देख रहे हो मार्केट में अभी कौन चल रहा है। और दूसरा होता है लैक ऑफ रिसर्च। मार्केट रिसर्च नहीं करते, सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सबको पसंद आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। पेप्सी ने एक बार क्लियर कोला लॉन्च किया। आइडिया कूल था, पर मार्केट को समझ ही नहीं आया। मार्केट को समझो, वरना मार्केट तुम्हें समझा देगा और मार्केट से बाहर हो जाओगे, कंपटीशन से भी बाहर हो जाओगे। ठीक है। थर्ड है टीम एंड स्किल। अकेले ही सब करने की कोशिश करते हैं हम। फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सब एक इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है। हमें एक्सपर्टीज चाहिए, हर फील्ड के लोग चाहिए। मार्क जकरबर्ग के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, कोडर, डिजाइनर, मार्केटर्स। सोलो हीरो सिर्फ मूवीज में चलता है, बिजनेस में नहीं। और फोर्थ पॉइंट है कैश फ्लो इशू। बिजनेस फेल होने के बाद सबसे बड़ा रीजन है पैसा खत्म हो जाना। 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो मैनेज नहीं हो पाता। बिजनेस में ऑक्सीजन है, कैश फ्लो। ऑक्सीजन खत्म तो बिजनेस खत्म, बिजनेस डेड हो जाता है। हम चाहते हैं कि एकदम से सक्सेस मिल जाए, लेकिन बिजनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अमेजन को प्रॉफिट में आने में 9 साल लग गए थे। पेशेंस इज प्रॉफिट। दूसरे को देख के लगता है उनका आइडिया चल जाएगा, मेरा क्यों नहीं। उनका चल गया, उन्होंने जो सोचा वो एग्जीक्यूट कर दिया, उनका हो रहा है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और मैं क्यों नहीं कर पाया। लेकिन हर मार्केट, हर टाइमिंग अलग होती है। टिकटॉक चाइना में बूम हुआ, इंडिया में बैन हो गया। टाइमिंग मैटर करता है। कंपैरिजन से सिर्फ डिप्रेशन मिलता है। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। और फियर ऑफ जजमेंट। ठीक है। लोगों की सोच के चक्कर में अपना ड्रीम सेक्रीफाइस मत करो। एक लड़का अपना स्टार्टअप छोड़ देता है क्योंकि रिलेटिव कहते हैं जॉब सिक्योर नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? आज मैं 9th क्लास के एक बच्चे से मिला, जिसका आईक्यू इतना हाई है। उस बच्चे ने 9th क्लास में होते हुए भी कोडिंग के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए। उसने कभी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। लोगों की सोच से ज़्यादा डेंजरस है अपनी सोच का डर। हम खुद से ख्याल लाते हैं, लोग क्या कहेंगे। फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, तो कैसे वैलिडेट करें कि हमारा आइडिया सही है या गलत। छोटे लेवल पे टेस्ट करो, प्रोटोटाइप बनाओ, फीडबैक लो सभी लोगों से, क्या इसमें प्रॉस है, क्या कॉन्स है। जोमेटो शुरू में सिर्फ रेस्टोरेंट में था, बाद में आपने देखा किस तरह से ग्रो किया। ठीक है। प्लान करो, ब्रेक डाउन करो,
बड़ा आइडिया को छोटे आइडिया में स्टेप्स में तोड़ दो। स्विगी ने पहले सिर्फ बेंगलोर में लॉन्च किया था, ठीक है। डिवाइड एंड कनकर करो, कनकर द वर्ल्ड। बिल्ड द राइट टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाओ जिसमें हर स्किल कवर हो। इन्फोसिस के 7 फाउंडर्स, हर एक का अलग स्किल है। इन्फोसिस कितनी अच्छी कंपनी बनी हुई है। टीम वर्क मैटर्स, ठीक है। और कैश फ्लो को मैनेज करना है। बजट बनाओ, अननेसेसरी एक्सपेंस मत करो, इमरजेंसी फंड रखो। रिलायंस जियो ने पहले फ्री डेटा दिया लेकिन कैश रिजर्व स्ट्रांग थे, ठीक है। तो बिजनेस में कैश इज द किंग। और लास्ट में कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। बिजनेस एक प्लांट की तरह है, रोज पानी देना पड़ता है, धीरे धीरे हम उसको सींचेंगे, ठीक है। जब वो फल देने के लिए रेडी होगा ना, तो आप संभाल नहीं पाओगे। डीमार्ट को 15 साल लगा था एक ट्रस्टेड ब्रांड बनने में, लेकिन आज डीमार्ट इस लेवल पे खड़ा है जो रिलायंस को भी सोचना पड़ रहा है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टैलेंट को बीट करता है। तो दोस्तों, आइडिया फेल नहीं होता, हम फेल कर देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में। अगर मेंटेलिटी शिफ्ट कर लो, पेशेंस रखो और प्रॉपर प्लानिंग करो, तो कोई भी आइडिया एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। आइडिया एक ड्रीम है, एग्जीक्यूशन उसका क्लॉक। अलार्म बजाओ और ड्रीम को रियलिटी बनाओ। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।